हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल्स रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2023 में इस साल आप लोगों को क्या कुछ मिलकर रहेगा। ऐसा क्या है जो आपके नसीब में लिखा है, जो आपको मिलकर रहेगा, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये इस रीडिंग में देखेंगे। साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि हर रीडिंग में लेते हैं, यहाँ भी देखेंगे। दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने, दो ग्रुप्स आप लोगों के सामने हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट में है यहाँ पे ये टाइगर साई के स्टोन्स, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 में है यहाँ पे ये कार्नेलियन के स्टोन्स, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्टोन्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हों, अपनी साइड खींच रहे हों, आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मेरे लिए कुछ है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने टाइगर साई के स्टोन्स को चूज़ किया है देख लेते हैं 2023 में आप लोगों को क्या कुछ मिलकर रहेगा, क्या कुछ आप लोग की किस्मत में लिखा है, ऐसा क्या है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। स्टोन्स को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, लेकिन पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए नज़र आ रही है वो ये कि काफ़ी सारे गोल्स आप लोग इस साल के लिए ना सेट करोगे कि इस साल में मुझे ये अचीव करना है, इस महीने तक ये करना है, इस महीने तक वो करना है। और काफ़ी सारे गोल्स को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अचीव भी कर पाओगे। अपने काम को लेके आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे नज़र आ रहा है कि फोकस्ड रहोगे। और आपके अंदर ना हमेशा ये रहेगा कि ये जीवन मुझे मिला है, ये लाइफ मुझे मिली है, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा कर कर जाना है, मुझे कुछ बहुत अलग करके जाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और अंदर से ही ना वो काम करने का जुनून यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग के अंदर रहेगा। देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे और क्या कुछ आप लोग को मिलकर रहेगा। सबसे पहले आज मैं यहाँ से देख रही हूँ, ऑरिकल से, ऑप्शन फर्स्ट। इनर ब्यूटी, ओके। स्पिरिट, डोमेस्टिसिटी, ओके। इंडिविजुअलिटी। ये चारों ही कार्ड यहाँ पे जो बता रहे हैं ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि ये साल 2023 में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मतलब देखो क्या होता है ना कि इस दुनिया में जब से हम बच्चे होते हैं तब से लोग हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, अच्छे बच्चे ये नहीं करते, तुम अच्छी बेटी हो, तुम अच्छे बेटे हो तो ये करो। हमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे दी जाती हैं अलग अलग, अच्छे स्टूडेंट्स होने की, अच्छे बच्चे होने की, अच्छे फ्रेंड होने की। और कभी कभी फिर क्या होता है ना कि हम सबके हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में क्या हैं, हमारी सोल क्या है। तो वही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि 2023 में जो भी वो लेयर्स आपकी स्किन के ऊपर आपके ऊपर लग चुकी थी कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम डिफाइन कर दिया गया था, उन सब लेयर्स को आप यहाँ पे हटा रहे हो। उन सब लेयर्स को, जैसे बहुत सारी जैसे एक रूम में बहुत सारी धूल जमी हुई थी, परतें जमी हुई थी, वो साफ़ सफाई चल रही है। और साफ़ सफाई होने के बाद जो एक्चुअल में आप हो ना, आप वो यहाँ पे निकल कर आ रहे हो। और सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है ना आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपकी सोल की ग्रोथ है, यहाँ पे सोल का एक्सपेंशन है। एंड खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, जो आपको अच्छा करना लगता है आप वो कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरी खुशी है वो किसी मटेरियल चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहनी चाहिए, अंदर से खुश होना मुझे सीखना चाहिए। और आप अंदर से खुश यहाँ पर हो रहे हो। और मैं क्या कहूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत आगे जाते हैं, कुछ लोग बहुत ऊपर जाते हैं, तो वैसे ही मैं देख रही हूँ जैसे आपकी ना उस सफ़र की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। यस, यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड है। खुद को डिस्कवर करना, सेल्फ
डिस्कवरी पर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप लोग जाने वाले हो। और यहाँ पे मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, जर्नलिंग करना, अपने बारे में लिखना, आप ये सारी चीज़ों के ऊपर 2023 में फोकस रहोगे। अगर अभी भी नहीं होना तो हो जाएगा आपका। इस रीडिंग को देखने के कुछ टाइम बाद आप इसी जोन में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चले जाओगे, और जो फिर आपको अच्छा लगता है बेसिकली बस आप वही करोगे, जो काम को करने से आपको खुशी मिलती है। जैसे कि कुछ लड़कियों के लिए मैं क्या देख रही हूँ, जैसे आई डोंट नो बट हो सकता है जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे मेकअप करना बड़ा पसंद हो और लोग कहते हो नहीं सिंपल बेस्ट है, सिंपल रहो, सिंपलिसिटी अच्छी है, तो आपका मन जैसे ख़राब होता था, है ना, कि ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह दिखाई दे रहा है, तो आप लोग अभी उसी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों की है कि ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग अपने ऑथेंटिक वर्जन में आ रहे हो, आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, ठीक है। किसी और के मतलब किसी और से कॉपी नहीं करना है, किसी और को कंप्लीट नहीं करना है, अपना ही बेस्ट वर्जन। चलिए अभी टैरो से भी मैं कुछ कार्ड्स देखती हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से रहेगा सब कुछ। ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, the Hierophant, King of Coins, Eight of Coins। लोग शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, आप जिस सफ़र पर जाने की सोच रहे हो सकता है लोग आपको मना कर रहे हो, कह रहे हो तुम्हें यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये करो इसमें ग्रोथ है, ये करो इसमें सक्सेस है, पढ़ाई करो पढ़ाई में बहुत आगे जाओगे, जॉब करो, कुछ इस तरीके से लोग आपको शायद कह रहे होंगे। जब आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो तो शायद सब आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे होंगे। आप किसी को अपने गोल्स बताते होंगे, अपने ड्रीम्स बताते होंगे, तो लोग शायद जैसे हंस के मजाक बना देना, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे ऐसे कैसे होगा। लेकिन आपको खुद के ऊपर मैं देख रही हूँ कि एक विश्वास रहेगा, आपकी स्पिरिट आपको बार बार ही कहेगी कि नहीं यू कैन डू इट, तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही जाना है, और कुछ बहुत अलग, कुछ सबसे यूनिक आप लोग करोगे। यस, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। स्टेबिलिटी में देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में आ रही है, फाइनेंशियली आप लोग ग्रो कर रहे हो, प्रमोशन है यहाँ पे, प्रमोशन नहीं कहूँगी बट ग्रोथ कहूँगी, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, अच्छा पैसा जैसे कहते हैं ना कि कमा रहे हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं जैसे अपनी, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ के साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्रामा आप लोगों ने देखा है, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करी हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इसकी वजह से कुछ लोगों का हो सकता है जैसे आप लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ गया हो, आपका परिवार के ऊपर से भरोसा उठ गया, आपका शादी के ऊपर से भरोसा उठ गया हो, तो उन इमोशंस को यहाँ पर आप लोग हील करोगे। आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग के अंदर विजडम बहुत है, और ये जो विजडम है ये कुछ लोगों को बाय बर्थ है, मतलब जन्म से ही है उनके अंदर, क्योंकि पिछले जन्मों में बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, सब कुछ समझा है, तो वो विजडम कहीं ना कहीं आपकी सोल में है, लेकिन अभी तक ना आप उससे वाकिफ़ नहीं थे, अभी तक आपको पता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप उसको समझ पा रहे हो। क्योंकि एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं क्या देख रही हूँ कि अकेले रहना आप लोग पसंद कर रहे हो, अपने साथ वक्त बिता रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। अगेन वो लेयर्स खुल रही हैं, वो परतें यहाँ पे खुल रही हैं, और दिन पर दिन आप खुद को और बेहतर और बेहतर और बेहतर समझ रहे हो, और बहुत अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, और ये सारी वो चीज़ें जो मैं कहती हूँ और रीडिंग्स में कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और आपका ऐसे है कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं दूसरे लोगों की हेल्प भी करूँगा, मैं अपना सोल पर्पस को भी पूरा करूँगी, लेकिन पहले मुझे कुछ बनना है, पहले मुझे अपनी नज़रों में कुछ अच्छा करना है, पहले मुझे अपनी नज़रों में कुछ बड़ा करना है, फिर मैं अपने सोल पर्पस को पूरा करूँगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप लोगों ने सोच रखी हों, जिस पेन से जिस दर्द से आप गुजरे हों, आप चाहते हो कि दूसरे लोग नहीं गुजरें, तो अब वहाँ पे लोगों को कुछ हीलिंग देना, वहाँ पे लोगों को कुछ हीलिंग अवेयरनेस, कुछ चीज़ों को लेके
हाँ, कुछ इस तरीके का मैं देख रही हूँ कि आप लोग करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, आई डोंट नो। तो कुछ उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट जो मैं देख रही हूँ, जिनको आप आगे की जाके पूरा करोगे। अभी 2023 में तो आपका खुद के ऊपर ही बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है। और जब कोई इंसान ना बिल्कुल सबसे अलग जाके कुछ करता है, सबसे हट के जाके कुछ करता है, तो विरोध से ही वही उसका स्वागत होता है। क्योंकि ये सोसाइटी लोग पता है उन्हीं चीज़ों पे चलना चाहते हैं जो वो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन किसी को तो अलग करना ही पड़ेगा ना, बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए। तो आप वो लोग हो, और इसीलिए कुछ लड़ाई झगड़े, लोगों से आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल मैच नहीं होती होगी। लोग, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मेरे जैसा है ही नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है। ये चीज़ आप लोग के साथ मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके मन में ना बहुत तूफान सा है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत गुस्सा सा भी है किसी के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि वो शांत हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाओगे आप, ठीक है। 2023 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और एक बहुत ही ठहराव, एक बहुत ही मेच्योरिटी आपके बिहेवियर में आ जाएगी। यस, चलिए और देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी। ऑप्शन फर्स्ट, बैलेंस, एनलाइटनमेंट, गॉसिप, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा ही कि कुछ बहुत अलग करोगे, सबसे हटके करोगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी गॉसिप वगैरह आप लोगों के लिए रह सकती हैं। आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों से कहा जा रहा है कि बस इफ़ेक्ट मत होना। ये तो सब हो गई, लेकिन आप ना शायद बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो। कोई आपके बारे में कुछ, और देखो वो होता ही है, इनिशियली सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे ना हम समझ जाते हैं कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, हम सही कर रहे हैं ना, मतलब भगवान जी हमसे खुश है ना हम जो कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ ठीक है। वैसा कुछ एक वो एक आ जाता है मन में कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस यहाँ पे अपनी लाइफ में लेकर आएँ। देखो, आपका फोकस्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, अपने आप के करने के ऊपर है। और हो सकता है कि आप इस रेस में, इस भागम भाग में आप इतने मतलब आगे बढ़ें कि कुछ चीज़ें आपसे पीछे छूट जाएँ। आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपके अपने लोग, तो जो भी लोग भाई आपके लिए बहुत कीमती हैं, आपके अपने हैं, कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाना और उनको भी थोड़ा सा टाइम देना, उनके बारे में भी सोचना। मुझे पता है कि दिल से आपका है, लेकिन पता है क्या होता है ना कि एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हम दिल से किसी को प्यार करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं जताएं, तो हर कोई तो हमारे मन की वो भावनाओं को नहीं समझेगा ना, तो कभी कभी एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि बैलेंस बनाना, एनलाइटनमेंट है 2023 में आप लोगों की, और ये तो मैंने पहले बता ही दिया। ओके, और भी देखते हैं कुछ गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, यूनिवर्स, न्यू बिगनिंग्स, मेमोरीज ऑफ लव। इस साल आप लोग अपना कोई न्यू काम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऑनलाइन आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। कोई स्टार्टअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिकली, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स के साथ यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है। तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली मतलब एकदम फिक्स सा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपना ऑनलाइन कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्टली मुझे यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों का। सेलिंग, परचेजिंग, आई डोंट नो, कुछ वेबसाइट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो कि आप शुरू करोगे, जिसमें कि आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। एंड न्यू बिगनिंग्स हैं भाई, लाइफ आपकी बहुत बदल जाएगी, आप लोग बहुत बदल जाओगे इस साल के जाते जाते। ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और मेमोरीज़ ऑफ लव का भी यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, किसी की याद आपको बहुत ज़्यादा आती हो। देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है कि
आगे बढ़िए, ठीक है। आगे तो आप बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन डीप इनसाइड ना आपके अंदर एक इमोशनल कॉर्नर है। मतलब आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत किसी से प्यार भी करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कोई आपसे प्यार करे, और आपने शायद अपनी उस साइड को ना कहीं ऐसे सप्रेस करके रख दिया है, मतलब बिल्कुल साइड में कर दिया है। अगेन बैलेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, तो हमें हमारे इमोशंस को बैलेंस करना सीखना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ख़त्म कर दो, नेगलेक्ट कर दो, कभी मत रो, कभी मत नेगेटिव हो, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, है ना, तो ये सब कुछ होता है, लेकिन बैलेंस करना, है ना, तो वही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। गणेशा। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पे डेली गणेश जी का ध्यान करोगे, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत करने के पहले इनका ध्यान करो और इनसे प्रार्थना करो, आपका दिन जो है वो मंगलमय, मतलब इस तरीके से मतलब रहता है मेरा। आप अपने वर्ड्स में प्रेयर करना कि जैसे भी है दिन अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो, लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव हो जाए, ग्रोथ आपकी लाइफ में आए, सक्सेस आपकी लाइफ में आए, और बुद्धि के देवता हैं है ना, तो सद्बुद्धि आपको मिले, आप सही डिसीजंस लें अपनी लाइफ में, सही रास्ते पे सही तरीके से आगे बढ़े, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे विशुद्धा, और ये है थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पे इस साल आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपके जो कम्युनिकेशंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे काम में आने वाले हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स भी, मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि राइटिंग स्किल्स, आई डोंट नो, ब्लॉग्स वगैरह लिखना टाइप कुछ ऐसा रह सकता है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लिखने के ढंग पे, राइटिंग स्किल्स पे आप लोग काम करिए, थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करिए। आप लोग चाहें तो इसके लिए सोडा लाइट एक क्रिस्टल रहता है, मैं दिखाती हूँ, ये है सोडा लाइट, आप इसको भी वेयर कर सकते हैं, आप इसको भी पहन सकते हैं। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल रहता है, इसके साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जैसे कुछ ना ओम का उच्चारण करना, भ्रामरी प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ों से भी ये चक्रा जो है वो आपका बैलेंस होता है। और बाकी का तो जितना बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे धारणा। देखो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों से कही जा रही है कि जिस चीज़ को लेके जैसी धारणा भाई आप लोग रखोगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना। तो किसी के लिए भी ना मन में अपने बुराई मत रखना, किसी के लिए भी नेगेटिविटी अपने मन में मत रखना। अगर कोई कुछ गलत करता है, लेट इट बी, उसको माफ़ कर दो, उसको जाने दो। आई नो ये सबसे टफ रहता है ना कभी कभी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट हमारी लाइफ में वो कचरा इकट्ठा नहीं हो, हमारे मन में वो कचरा इकट्ठा नहीं हो। ओके, तो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली हो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक प्लीज़ आप सभी लोग मेरे से ज़रूर शेयर करें, मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के स्टोन्स को चूज़ किया है सो देख लेते हैं 2023 में इस साल आप लोगों को क्या कुछ मिलकर रहेगा। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप लोग का जो नज़र आ रहा है इस साल की थोड़े से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, है ना। थोड़ा कभी एकदम ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर एकदम नीचे आ रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इस साल हो सकता है कि आपके साथ बनी रहें। एक चीज़, एक मेन गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है ना वो ये कि अगर आपने अपने वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया, ठीक है, टाइम वेस्ट अगर आपने अपना नहीं करा और सही जगह जहाँ पे आपको अपना फोकस रखना चाहिए, जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए वहीं पे अपना ध्यान रखा, वहीं पे अपनी एनर्जीज़ लगाई तो बहुत आगे जाओगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है ना, जैसे कि क्लियरली अगर बोल दूँ तो जैसे लव लाइफ के चक्कर में अपने कैरियर के ऊपर भी आपका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना, ठीक है, और थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आना। ओके, ये गाइडेंस पता नहीं क्यों शुरू में ही मैसेजेस आ गए हैं, बट अभी देखते हैं क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है इस साल।
ऑप्शन 2, ओके, विजडम, करेज, ओके, एनलाइटनमेंट, माँ सरस्वती, रिदम। ओके, सो ऑप्शन 2, देखो इस साल ना काफ़ी सारी चीज़ें मैं अगर बोलूँ तो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। मतलब बोलूँ तो प्यार भी रहेगा, ठीक है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हैं, अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पे थोड़े बहुत हैं, दुख भी है सुख भी है, दोनों ही तरीके की मिक्स्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन जब आप उन चीज़ों में खुद को ये जो लाइफ में ऐसे ऐसे चल रहा है, जब आप वहाँ पे खुद को संभाल रहे हो, उस जगह पे जब आप खुद को संभाल रहे हो, आई नो ये थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, आप लोग ऑलरेडी इन एनर्जी से गुजर रहे होंगे, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, ऐसा है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। सो जब आप उन चीज़ों से गुजर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग जो समझदारी आप लोगों के अंदर आएगी कि किस तरीके से कहाँ पे रिएक्ट करना है, हैंडल करना है, डील करना है, वो एकदम कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग वाली सिचुएशन, तो वो है यहाँ पे। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ग्रोथ आ रही है, आप लोग बहुत ग्रो कर रहे हो, और कहते हैं ना कि इंसान किताबों से नहीं, वो एक्सपीरियंस से ही सीखता है, एक्सपीरियंसेस कर करके चीज़ों को, तो वही यहाँ पे है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करा तो बहुत आगे जाओगे। एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है यहाँ पे इस साल, तो एनलाइटनमेंट से जब गुजर रहे हो तो यहाँ पे कुछ टफ सिचुएशन रहेगी। आई नो कुछ लोग यहाँ पे इस रीडिंग में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं सुनना चाहते हैं, और वो कुछ अच्छा सुनने के लिए आए हैं, बिकॉज ऐसा ही मैं फील कर रही हूँ कि जब मैं कह रही हूँ ना नहीं नहीं ये नहीं सुनना हमें, लेकिन जो है मैं सच ही बोलती हूँ, मैं बटरिंग नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हो। और भाई माँ सरस्वती का कार्ड है, तो ये वाला जो 2023 है ना, ये सीखने का साल है एक तरीके से आप लोगों के लिए। जितना सीख जाओगे, जितना मतलब समझ जाओगे इस साल, उतनी फिर आगे की जो आपकी नैया है वो पार हो जाएगी। बेसिकली विजडम है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको आपका समझदारी आ रही है, विजडम, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, साहस आ रहा है खुद से कुछ कर दिखाने का। पहले आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते थे कहीं ना कहीं, इमोशनली, फाइनेंशियली, या जैसे होता है ना कि आज अगर फ्रेंड स्कूल जाएगी तो मैं जाऊंगी कॉलेज जाएगी, तो ये मेरे साथ भी होता था, बेस्ट फ्रेंड जाएगी तो जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन अब भी आप लोग अकेले एक तरीके से सर्वाइव करना, अकेले रहना सीख रहे हो कि कोई हो साथ में तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं हो तो इट्स ओके, मैं तब भी कंफर्टेबल हूँ, मैं तब भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो एनर्जीज़ हैं। एनलाइटनमेंट इस साल यहाँ पे आप लोगों के लिए है। तो देखो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस एकदम ईजी नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ रहता है, थोड़े प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, एक्सपीरियंसेस रहते हैं और उनसे ही आप सीख कर आगे बढ़ते हो, तो बस वो चीज़ है। एंड दूसरा यहाँ पे लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, रिदम। आप ना अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। ओवर थिंकिंग वगैरह की ऐसी जो भी शिकायतें थी ना, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ दूर होने वाला है इस साल। रीडिंग तो ये थी क्या मिलकर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं। को डिपेंडेंसी, ओवर थिंकिंग, बार बार रोना, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है और सही सही मायनों में अगर देखा जाए तो अभी आप लोग जैसे एकदम वो मैच्योरिटी वाली जो स्टेज पे कहते हैं ना, वहाँ पर आप लोग जा रहे हो। नो मैटर कि आप लोग किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा होने वाला है भाई। ऑप्शन 2, आई नो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इनसे ही ग्रो करके आप लोग आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ कॉइंस, ठीक है, तो किंग ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, पेयर कंप्लीट। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस साल ऑप्शन 2 आप लोगों को कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है 2 लोगों में आप उलझ जाओ, 2 लोगों में से कोई चूज़ करना पड़े। आपकी फैमिली किसी को आपके लिए सजेस्ट करें लेकिन आप किसी और के साथ जाना चाहें। कुछ लोग की शादी भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस साल, या फिर शादी या फिर इंगेजमेंट या फिर फिक्स होना रिश्ता वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं कि इनिशियली इतना खुश नहीं हो इन केस ऑफ अरेंज मैरिज, लेकिन धीरे 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 जैसे आप सामने वाले इंसान को समझोगे, जानोगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती चली जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती चली जाएगी। एंड तब आपको लगेगा कि कभी कभी हम जब किस्मत पे चीज़ों को छोड़ देते हैं तो जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ चीज़ों से दूर जा रहे हो, कुछ ना चाहते हुए भी कहीं से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, कहीं से आपको दूर जाना पड़ रहा है। कोई जो सपना आपने देखा था वो तो टूटा है ना, लेकिन कुछ नया, कुछ छूटा है ना। भगवान जी कहते हैं ना कि जब आपसे कुछ लेते हैं तो उसके बदले वो आपको बहुत कुछ दे देते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही है कि कुछ भी अगर आप लोगों से छीना है, दूर हुआ है, आपकी लाइफ में से गया है, तो उसके बदले आपको बहुत कुछ मिलेगा। जस्ट प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप एनलाइटनमेंट से गुजर रहे हो, तो जो आपके लिए होगा वो अच्छा ही होगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि जो कुछ हमारे पास है यही सबसे अच्छा है, यही सबसे बेस्ट है, लेकिन भगवान जी, यूनिवर्स तो भाई आगे तक का जानते हैं क्या है क्या नहीं है, तो वो उन चीज़ों को हमसे दूर कर देते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। बहुत बारी ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आप प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ना भगवान जी आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनके ऊपर डाउट करते हो ना तो मतलब आप अपना ही काम ख़राब कर देते हो। ट्रस्ट का होना, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और बस ये कहा जा रहा है कि विश्वास रखें, ओवर थिंकिंग नहीं करें। और ज़िंदगी है ना भाई, ये तो इस ज़िंदगी में देखो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जहाँ पे हमारे मन का सा नहीं होता है ना। लेकिन बस यही है कि ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहिए। अगर देखा जाए तो ना किसी को कुछ मिलता है, ना कोई कुछ खोता है। सब कुछ यहीं आके, इस दुनिया में आके ही मिलता है। जब जाते हैं तो सब कुछ यहीं रह जाता है। तो यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जाते हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, ऑफ कोर्स जो बुरे करते हैं वो भी जाते हैं है ना। तो यहाँ पे बस कहा जा रहा है अपने सोचने का नज़रिया बदल दो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा लाइफ में आपकी। और लाइफ में एक नई सोच को अपनाओ, ज़िंदगी में एक नई सोच को अपनाओ। ओके, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए अभी कुछ गाइडेंस भी देखते हैं कि इस साल क्या कुछ आप लोगों ने करना है, क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस है, गाइडेंस है। ऑप्शन 2 प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। कुछ लोग यहाँ पे अपना नया काम भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ मिलकर भी यहाँ पे अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख रही हूँ मैं यहाँ पे इनसिक्योरिटी। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग की यहाँ पे शादी हो सकती है इस साल, और मुझे यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है। और जो भी लोगों की शादी हो गई है, हो सकता है कि कुछ टाइम से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, या कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया हो, लेकिन वो दूर हो जाएंगे प्रॉब्लम्स जो भी हैं इस साल। और साथ में अभी यहाँ पे देखा जाए तो जॉय का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। और ये कार्ड कह रहा है बस कि आप लोग किसी वेकेशंस पे जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो तो ज़रूर से जाओ, आप और आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी हैं। अगर सिंगल भी हो तो खुद ही चले जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपको अच्छा लगेगा। देखो ये ज़िंदगी है ना, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी भी हमारी खुद की ही है। तो बीच बीच में अपने लिए समय निकाल लिया करो। दूसरा यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। मैंने कहा ना कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप डाउट करते हो ना तो अपना ही काम ख़राब करते हो। तो यहाँ पे हमेशा ग्रेटफुल रहना सीखो, ग्रेटिट्यूड दो यूनिवर्स को, ठीक है, उन शक्तियों को जो आपकी हेल्प करनी है, उन पावर्स को, एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड जर्नल एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे अगर फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनसिक्योरिटी का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो डर होता है ना वो हमें
बहुत बारी आगे बढ़ने से रोकता है। अभी ये इनसिक्योरिटीज़ कैसी होती हैं कि जब सपोज़ हमने कोई बिज़नेस खड़ा करा, कुछ भी करा, ये कोई छीन ना ले, कहीं कोई नज़र ना लग जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। देखो आगे क्या होने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं है। एक रिश्ते को भी बहुत बारी इनसिक्योरिटीज़ ख़राब कर देती हैं। तो ट्रस्ट करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। और यहाँ पे आपको अपने हर्ट चक्र के ऊपर काम करना है। आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो एमेथिस्ट और रोज़ क्वार्ट्स, ये दोनों स्टोन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ये है एमेथिस्ट, मेरे पास रोज़ क्वार्ट्स भी रखा था, मैं दिखाती हूँ। यस, ये रहा। सो ये है रोज़ क्वार्ट्स। ये थोड़ा सा लाइट हो गया बिकॉज टाइम के साथ हो जाता है। तो आप एमेथिस्ट और रोज़ क्वार्ट्स को अपने लिए ले सकते हो, आप इनको वेयर करो, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। और साथ में चाहो तो क्लियर क्वार्ट्स को भी ले सकते हो ठीक है ना। मतलब ये तीनों क्रिस्टल ऐसे हैं कि आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस रखते हैं, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में लेके आते हैं और आप अपने में ही खुश रहना सीखते हो। ये जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी होती है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे दूर होती हैं। एनलाइटनमेंट की तरफ आप लोग बढ़ते हो, अवेकनिंग की तरफ आप लोग बढ़ते हो। लाइफ में आपका इन तीनों क्रिस्टल से ना थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, ये तीनों मतलब बैलेंस में आते हैं, ठीक है। सो भरोसा करना भी आप लोग सीखते हो, प्यार भी आपको मिलता है। पास्ट में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं तो वो भी हील होते हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ आता है और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, मटेरियल हार्वेस्ट, थर्ड आई चक्रा। सी थर्ड आई चक्रा, आप लोगों का थर्ड आई चक्रा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है क्योंकि इल्यूजन्स बने रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हो, चूज़ नहीं कर पाते हो, ये सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम रहती होगी। इंट्यूशन नहीं सुन पाते होंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता होगा। रीज़न यही है कि थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। मैंने पहले ही बताया एमेथिस्ट इसका क्रिस्टल है। एमेथिस्ट आप लोग अपने लिए लें, इसको वेयर करें। नहीं भी है तो सिंपली सबसे पहले मेडिटेशन करने की आदत डालो, ठीक है। ओम के साथ मेडिटेशन करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप्स एंड अलाइसेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो इस साल कुछ पार्टनरशिप्स आप लोग साइन कर सकते हो, डील कर सकते हो मिलके। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, कुछ आगे शुरू कर सकते हैं, किसी चीज़ में इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मटीरियल हार्वेस्ट, अब आपको ना आपकी मेहनत का फल मिलेगा क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है। तो जो आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ग्रोथ है भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, लाइफ पहले से मैं देखूँ तो काफ़ी आसान हो रही है आप लोगों की, जैसे पहले मेरे को बस यहाँ पे क्या दिखा ना, पहले एक इंसान है पूरे दिन भागम भाग कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अभी आप सिंपली एक जगह, जैसे आपका ऑफिस है, आप वहाँ बैठ के एकदम काम कर रहे हो, एसी में बैठ के आराम से मज़े कर रहे हो। तो वैसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ज़िंदगी में थोड़ी शांति आ रही है और आप अपने कम्फर्ट लेवल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। चलो लास्ट में भी यहाँ से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, तंत्रा, ओके, अहिंसा, माँ भुवनेश्वरी। ये तीनों कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में उतरें, थोड़ा सा अध्यात्म में उतरे। नो मैटर आप लोग किसी को भी मानते हो, किसी भी आप रिलीजन से हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डेप्थ में, गहराइयों में उतरने को कहा जा रहा है। और जब आप अपनी ज़िंदगी की, आप अपनी सोल के बारे में जितना जानोगे, आप सोल को लेकर जितना पढ़ोगे, आप सोल के बारे में जितना जानोगे, उतनी ही शांति, उतना ही सुकून आप लोगों की लाइफ में आएगा, उतना ही आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और यहाँ पे एनलाइटनमेंट का भी कार्ड है। अच्छी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग बुक्स को रीड करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, शांति के साथ, सुकून के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करना है आप लोगों ने। और तंत्रा, मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन जो है वो इस साल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी शादी होगी या कुछ भी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन आप इस कनेक्शन में
आ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस जर्नी में आप लोग रह सकते हैं और हो सकता है इसी जर्नी के थ्रू फिर आप लोग एनलाइटनमेंट अवेकनिंग से आप लोग गुजरें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। माँ भुवनेश्वरी का भी यहाँ पे कार्ड है। कहते हैं ना कि भगवान जो हैं वो हमारे ही अंदर हैं, वो हमारे ही अंदर छुपे हुए हैं। और जब आप किसी भी रूप में भगवान जी को मानते हो ना, सपोज़ आप गणेश जी को मानते हो, तो अब आप देखो कि वो कैसे थे, वो बुद्धि के देवता थे, वो माँ बाप की इतनी सेवा करते थे, अपने माता पिता की, मतलब उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ थी, उनको अपने अंदर ढालने की कोशिश करो। तो मतलब हर कोई वो प्योर सोल है, हर कोई वो यूनिवर्सल मतलब उसी का हिस्सा है, यूनिवर्स का ही हिस्सा है। आप अपने अंदर वो डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो, मैं ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन 2 अवेकनिंग का साल रहने वाला है, एनलाइटनमेंट का साल रहने वाला है। तो बस आप बस यही समझना कि आपके साथ अभी जो भी कुछ होगा ना, वो किसी न किसी रीज़न से होगा। तो जर्नलिंग ज़रूर करना, ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग ज़रूर लिखना, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।